निकलने वाले हैं और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की यात्रा को अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा बताया है, जिस पर एनडीए नेताओं ने जमकर निशाना साधा। – 2005 में न्याय यात्रा कर बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम की यात्रा को नाम दिया गया है प्रगति यात्रा। पहले चरण की यात्रा 23 से 28 दिसंबर तक 5 जिलों में चलेगी। इधर नीतीश की यात्रा का नाम तय हुआ, उधर विपक्ष को परेशानी होने लगी। तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। अब उन्होंने तो पिछले चुनाव में ही पूर्णिया में कह दिया था कि अंतिम चुनाव है, तो इनकी अलविदा यात्रा है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी की ओर से उठाए गए सवाल पर एनडीए नेताओं ने कड़ा पलटवार किया है। तो वही 3-4 आदमी जो उसको समझाता है वही वो बोलते हैं, क्योंकि अपने तो उतना दिमाग का अप्लाई करते नहीं है। आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसे बयान सत्ता में न आ पाने की छटपटाहट को ही बताता है। और इस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर भी इसीलिए करते हैं आरजेडी के लोग कि उनके अंदर किसी तरह से हम सत्ता पर आ जाएं, इस बात की छटपटाहट है। जबकि जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत कहते हैं कि सीएम नीतीश यात्रा के दौरान समस्या का समाधान करते हैं। वो खुद जाके देखते हैं जनता की क्या समस्याएं हैं, तो विरोधी तो इस तरह विरोध करता है, उसका न कोई एम है न ऑब्जेक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 14 यात्रा कर चुके हैं। 2005 में न्याय यात्रा के बाद ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका था। माना ये भी जाता है कि यात्रा के जरिए नीतीश फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर ही विकास के योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश की प्रगति यात्रा से विपक्ष परेशान है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। सावरकर का भी अपमान किया, आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों दरकिनार किया, न्यायपालिका का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, भारत की भूमि को संविधान तोड़कर विदेशी ताकतों को देने की हिमाकत की। मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। बढ़ते आगे, नशे को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड की मुहिम का असर हुआ है। सूखे नशे पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें इस समस्या से कैसे निपटा जाए इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी और फैसले भी लिए जाएंगे।
शराबबंदी के बाद बिहार के युवा सूखे नशे की चपेट में घिरते जा रहे हैं। आए दिन गांजा, चरस, हेरोइन, कोकीन और अफीम की खेप पकड़ी जा रही है, जिसके खिलाफ न्यूज 18 ने मुहिम चलाई और अब उसका असर भी दिखने लगा है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सूखे नशे के खिलाफ रणनीति बनेगी और नशे पर रोक को लेकर फैसले लिए जाएंगे। और खास करके सूखा नशा जहां तक बात है उस पर हम काफी गंभीर हैं। कल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जितने मद्य निषेध उत्पाद के बॉर्डर इलाके में हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट उससे बात करके इस पर और कड़ी निगरानी करेंगे। न्यूज 18 ने मुहिम क्यों चलाई और क्यों मंत्री को बड़ी बैठक बुलानी पड़ी, उसको समझने के लिए हाल के दिनों में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप के बारे में जानना जरूरी है, जिसके आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ दिसंबर महीने की ही बात करें तो 17 दिसंबर 2024 को पूर्णिया के बॉर्डर इलाके से 315 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। 17 दिसंबर यानी उसी दिन मोतिहारी में स्कूल बस से 200 किलो गांजा जब्त हुआ, जबकि 12 दिसंबर को पूर्णिया में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। 12 दिसंबर को ही मोतिहारी में 7 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई और 5 तस्कर अरेस्ट किए गए। वहीं इसके पहले 8 दिसंबर को भी मोतिहारी से ही 10 करोड़ की स्मैक, चरस और गांजा जब्त किया गया और 1 तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। बिहार सरकार शराबबंदी के साथ नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शराब के साथ सूखे नशे को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता के लिए जन भागीदारी भी बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। AK-47 असॉल्ट राइफल और गोला बारूद की बरामदगी से जुड़े मामले में NIA की टीम ने 4 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद से खलबली मची हुई है और जिन इलाकों पर NIA की टीम ने रेड किया है उन इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि मामला खतरनाक हथियार की तस्करी से जुड़ा हुआ है। में दिख रहा यही वो खौफनाक और खतरनाक हथियार है जिसकी बरामदगी के बाद से खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और NIA एक्शन में आ गई है। 4 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें बिहार का मुजफ्फरपुर और हाजीपुर भी शामिल है। इसकी तस्दीक छानबीन करती NIA की टीम कर रही है। NIA की टीम ने मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मनकौली में मुखिया नंद किशोर यादव उर्फ भोला राय के घर दबिश देकर करीब 7 घंटों तक छानबीन की है। 7 घंटों की जांच पड़ताल के बाद टीम के हाथ कुछ अहम कागजात लगे हैं, साथ ही 10 लाख कैश भी टीम ने बरामद किया है। जो यहाँ के मुखिया हैं भोला राय और NIA की टीम सुबह 5 बजे ही यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद से तमाम कागजातों को खंगाल रही है। हाल ही में एक अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले को लेकर इनकी संलिप्तता, इनके बेटे के नाम जो अनीश है उसकी संलिप्तता आई थी। AK-47 बरामदगी की बात सामने आई थी। इसी गांव से एक कब्रिस्तान से श्मशान के नजदीक वो AK-47 बरामद हुआ था। उस मामले को लेकर NIA की टीम जो है लगातार जो है जांच की बात कर रही थी। NIA की टीम हाजीपुर में भी 2 ठिकानों पर रेड करने पहुंची। SDO रोड स्थित अधिवक्ता संदीप कुमार सिन्हा के घर की गहन तलाशी ली। वहीं NIA की टीम कृष्णापुरी स्थित सत्यम कुमार के घर को खंगालती नजर आई, लेकिन दोनों जगह से कुछ बरामद नहीं हुआ। करीब 8 माह पहले का ये मामला है और इस 8 माह पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में NIA की टीम ने रेड की है। दोनों ही जगहों पर NIA की टीम ने घर की तलाशी ली और घर की तलाशी लेने के बाद वापस लौट गई। जो टीम आई थी NIA का, ये जो है 47 एक बरामद हुआ था, जिसमें बिहार पुलिस के तरफ से मेरे भाई को गलत तरीके से फंसा दिया गया था। उसी में रेड करने आई थी NIA। जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले मुजफ्फरपुर जिले के मनकौली गांव के शमशान से AK-47 बरामद हुई थी। इसी मामले में NIA की टीम जगह जगह रेड कर रही है और AK-47 से जुड़ी उलझी गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद कर रही है ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बढ़ते आगे, खबर आपको गया से बताएं, जहां बंद पड़े सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, 20 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। मामला टेकारी थाना क्षेत्र के बेलहरिया स्थित किसान सिनेमा हॉल का है। सिनेमा हॉल कई सालों से बंद पड़ा था और उसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बिहार के 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें सिवान के शिक्षक बिरबल पंडित भी शामिल हैं। सिवान के शिक्षक बिरबल पंडित को ACS एस सिद्धार्थ ने टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। सम्मान पाने के बाद शिक्षक बेहद खुश हैं, तो वहीं स्कूल में भी प्रिंसिपल और छात्रों में उत्साह दिख रहा है। बता दें कि बिरबल पंडित महाराजगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरकेशपुर में शिक्षक हैं। कि इस गुड न्यूज़ के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता भी नहीं था, लेकिन आपके मुंह से अगर हम सुन रहे हैं कि टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला हुआ है, तो ये हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे उत्तम पल है सर, सबसे खुशी वाला पल है। इसलिए कि इस तरह का अवार्ड जो हम लोग को मिलता है, ये एक उत्साहवर्धन करता है कि ताकि बच्चों को क्लासरूम में जो है हम और इनर्जी के साथ इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएं। बहुत ही योग्य टीचर हैं और इससे होगा कि यहाँ के समाज में बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें बहुत सौभाग्य है कि ऐसे योग्य टीचर इस स्कूल में मौजूद हैं और आगे भी मैं कामना करूंगा कि ये आगे दिन प्रतिदिन बढ़े और बच्चों को काफ़ी इनसे लाभ मिलेगा। सर कैसे पढ़ाते हैं? बिरबल सर अच्छे पढ़ाते हैं, हम लोग को भोजपुरी जिस तरह बोलते हैं उसी तरह समझाकर पढ़ाते हैं। इनको मतलब पढ़ाई समझ में आता है? यस सर। मतलब मेहनत करते हैं पूरा आप लोग? जी सर। बिरबल सर हमको बहुत अच्छे तरह से बताया, किसी भी सब्जेक्ट को बोर्ड पर अच्छे से चित्र बनाकर उसको समझाते हैं या प्रयोग करके टेबल पर प्रयोग करके उसको हमको बताते हैं और हमें अच्छे तरह से समझ में आता है। पढ़ाते हैं हम लोग को? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी भी शब्द जो भारी शब्द होता है उसको बहुत छोटा करके समझा देते हैं। और नए साल से पहले पटना जू की नई तस्वीर सामने आई है, जो अभी से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल पटना जू के जल उद्यान की तस्वीर बदल गई है। पटना जू में कई फाउंटेन का आज वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने उद्घाटन किया है। नए साल में जब लोग पटना जू घूमने आएंगे तो उन्हें यहाँ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कैसा है ये जू का नया फाउंटेन, जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना जू में जल उद्यान की नई तस्वीर नजर आ रही है। 2 करोड़ 45 लाख की लागत से पटना जू के जल उद्यान की तस्वीर बदल दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कई फाउंटेन तैयार किए गए हैं और आज इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया है। जल उद्यान ऐसे तो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन अब और अधिक पर्यटकों को जल उद्यान पसंद आएगा। बड़े से पहाड़ पर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कलश वाला फाउंटेन भी यहाँ लगाया गया है। यहाँ झरने की तस्वीर भी जल उद्यान में नजर आ रही है और जल उद्यान के चारों तरफ जो खूबसूरती है अलग अलग फाउंटेन की, वो अपने आप में अनूठी नजर आ रही है। रेन डांस की व्यवस्था भी जल उद्यान में अब कर दी गई है। यहाँ जो पर्यटक आएंगे, हालांकि अभी ठंड का मौसम है, लेकिन अगले साल गर्मी में ये रेन डांस वाला फाउंटेन पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं। पहली बार आए और फाउंटेन अभी देखे? हाँ, सारा जानवर है, यहाँ सीन भी अच्छा है फोटो खींचने के लिए। यानी जल उद्यान में अब 13 फाउंटेन एक साथ लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2 करोड़ 45 लाख की लागत से इस जल उद्यान की तस्वीर बदल दी गई है। यानी नए साल से पहले पटना जू आने वाले पर्यटकों को नई सौगात दे दी गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर रोहतास से है, जहां डेहरी अनुमंडल के सरैया गांव के वार्ड नंबर 4 में 12 फुट लंबा अजगर सांप निकला है। यह अजगर लकड़ी के ढेर में छिपा था, लोगों ने इसे देखा। इस बीच सांप पकड़ने वाले अमरनाथ गुप्ता आए और अजगर का रेस्क्यू किया। साथ ही विभाग को इसकी जानकारी दी गई। सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। 10 साल के बच्चा हो, बकरी के बच्चा हो, गाय के बच्चा हो, कुछ भी हो, तो उसको करीब 10 से 12 फीट की लंबाई में बताया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपना टाइम न गवाते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत हड़कंप मची हुई थी। गांव वाले सब डरे हुए थे। बहुत सारा लकड़ी गांजा हुआ था, वहाँ से बता रहे हो कि लकड़ी गांजा हुआ है। हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, अब पहुँचने के बाद में सांप को पकड़ते।
और ये तस्वीर हम आपको उस अजगर की दिखा रहे हैं जो लकड़ी के पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही इसकी जानकारी मिली वैसे ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि अमरनाथ गुप्ता जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं वो पहले पहुंच गए थे। गांव में अजगर आने से लोगों में डर का भी माहौल था, लेकिन सफल रेस्क्यू अजगर का कर लिया गया है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत महेंद्र मलंगिया को मिला है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी में कवयित्री गगन गिल को अवार्ड मिलेगा। साहित्य अकादमी की ओर से अभी 21 भाषाओं के साहित्यकारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें बाडला, उर्दू और डोगरी में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।